हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 4 की वर्कशीट नंबर 45A जो कि 12 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से एक पाठ जिसका नाम है दोस्त की पोशाक। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, जब हम अपने किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं तो हमें कैसा लगता है? आइए जानते हैं कि नसीरुद्दीन अपने किस दोस्त से मिल रहे हैं। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 5 दोस्त की पोशाक पढ़ेंगे। यानी ये हमारी किताब का 5वां अध्याय है और पाठ का नाम है दोस्त की पोशाक। और जानेंगे कि नसीरुद्दीन और उनके पुराने दोस्त जमाल साहब मिलकर क्या बात करते हैं और कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। आइए नीचे दी गई पाठ की पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। आप चाहें तो पहले पाठ पूरा पढ़ सकते हैं, उसके बाद भी इस वर्कशीट को कर सकते हैं। ठीक है। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इससे तुम खूब लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। अब यहाँ पे देखो कि एक इंसान है, यह है नसीरुद्दीन, और उनके एक दोस्त हैं जमाल साहब जो इनसे मिलने आए हुए हैं। तो नसीरुद्दीन जमाल साहब को अपने पड़ोसी के घर लेकर गए और उन्हें उनसे मिलवाया और कहा कि ये मेरे दोस्त हैं जमाल साहब। ठीक है। अब इसके आधार पे हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, आइए अब इस गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। पहला है, नसीरुद्दीन अपने किस दोस्त से मिले? तो किस दोस्त से मिले थे? तो इसका आंसर है जमाल साहब। वो अपने दोस्त जमाल साहब से मिले थे। दूसरा है, वे दोनों कहाँ घूमने गए? तो वे दोनों कहाँ गए थे? पड़ोसी के घर। नसीरुद्दीन जी जमाल साहब को पड़ोसी के घर लेकर गए थे। ठीक है। तीसरा है, गा पाठ, नसीरुद्दीन जमाल साहब के लिए कैसी अचकन लाए थे? तो हमने अभी पढ़ा कि वो कैसी अचकन लाए थे, भड़कीली अचकन लेकर आए थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे हम लिख देंगे भड़कीली। ठीक है। अब लास्ट वाला पार्ट है, नसीरुद्दीन ने पड़ोसी को पोशाक के बारे में क्या कहा? तो उन्होंने क्या कहा था कि ये मेरे खास दोस्त जमाल साहब हैं, आज कई सालों बाद मुझसे मिलने आए हैं। वैसे ये इन्होंने कहा था, जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। ठीक है। तो पोशाक के बारे में क्या कहा, आप ये लाइन वैसे लिख देंगे कि वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमें कह रखा है कि नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि कहानी में ये वाक्य किसने किससे कहे हैं। पहले तो देखिए यहाँ पे पहला वाक्य है, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। ये किसने कहा? तो ये कहा नसीरुद्दीन ने। नसीरुद्दीन ने किससे कहा? अपने दोस्त से कहा जो कि हैं जमाल साहब। तो यहाँ पे आप लिख देंगे जमाल साहब। ठीक है। दूसरा वाक्य है कि तुम्हारी कैसी अक्ल है, यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है। ये कहा था जमाल साहब ने। जमाल साहब। और किसको कहा? तो उन्होंने अपने दोस्त को कहा, नसीरुद्दीन को। ठीक है।
और अंतिम यहाँ पे वाक्य है, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और उन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाक्य कहा नसीरुद्दीन ने, और किसके लिए कहा, किससे कहा, तो ये कहा था उन्होंने अपने पड़ोसी से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है, चित्र देखकर बताइए, चित्र देखकर लिखिए कि जमाल साहब नसरुद्दीन से क्यों नाराज़ हो रहे हैं तथा नसरुद्दीन अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं। तो इस चित्र में देखिए, जो जमाल साहब हैं वो नसरुद्दीन साहब से नाराज़ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि नसरुद्दीन साहब ने ये कहा अपने पड़ोसी को कि जमाल साहब ने जो अचकन पहनी है वो मेरी अचकन है, और यही सुनकर जमाल साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख देंगे, और इस तरीके से जो ये वर्कशीट है ये कंप्लीट हो जाएगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगी आपको। आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे एक सजेशन है कि बच्चों को अपनी दोस्ती के मज़ेदार किस्से सुनाने के साथ साथ यह भी बताइए कि कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को दुख हो। तो आप ज़रूर इस तरीके की जो भी किस्से कहानी है आपके और आपके फ्रेंड्स के, आप अपने बच्चों को ज़रूर इसको शेयर करिए, और आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।